Hello everyone, I Goldie welcome you all on my YouTube channel Visual Trading। तो हमने पिछले वीडियो में सेलेक्ट ए टाइम पीरियड एंड इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो इन इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स में हमारे पास बहुत सारे बटन्स थे जिसे मैंने कहा था कि हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 7 बटन है और लास्ट 5 बटन्स हैं वो टोटली कस्टमाइजेबल हैं। हम इनके नाम और इनके फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इन बटन के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट के नीचे और भी 4 बटन दिए गए हैं। हम इन्हें भी कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ साथ में जो रिफाइंड लर्निंग है हम इसे कैसे इफेक्टिव वे से यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमें कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले जो है जाना पड़ेगा हाउ टू यूज़। जब आप हाउ टू यूज़ बटन को क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होता है और इस विंडो में एक कस्टमाइज बटन्स एंड यूआरएल लिंक्स दिया गया है, जिस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक एक्सेल फाइल ओपन करता है और ये एक्सेल फाइल जो है ये आपके डेटा फोल्डर में दिया गया है। तो आप जब डेटा फोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपडेट यूआरएल्स फाइल मिलेगी। तो वैसे तो इस फोल्डर को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप इस टूल को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप कोई पीडीएफ या कोई फाइल अगर लिंक करना चाहते हैं अपने टूल के साथ तो फाइल को पेस्ट करने के लिए इस फोल्डर को ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं उसे, वैसे इसे ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस एक्सेल सीट में एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स का टैब दिया गया है और इस टैब्स में हमारे पास टोटल 12 एंट्रीज हैं रोज में, और ईच रो जो है वो हमें एक बटन का पूरा डिटेल देता है। जैसे कि बटन का नाम जो है वो टाइटल है और उसमें जो एम्बेड किया हुआ लिंक है वो लिंक यहाँ पे दिया गया है, और जो यहाँ बॉटम में जो मैसेज डिस्प्ले होगा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे कि एनईसी और प्री ओपन जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा बटन नेम हो गया और ये हमारा यूआरएल हो गया और जो बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा मैसेज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 12 बटन्स को कस्टमाइज करने के ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं आपको एक बटन कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एडलवेसिस है और मैं यहाँ पे एनईसी ऑप्शन चैन डेटा देखना चाहता हूँ एनईसी वेबसाइट्स पे। तो मान लीजिए एनईसी वेबसाइट का जो है ऑप्शन चैन डेटा, ऑप्शन चैन एनईसी, सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गेट द लिंक। तो ये हमारा जो लिंक है एनईसी ऑप्शन चैन डेटा का है। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कुछ भी मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, एनईसी ऑप्शन चैन डेटा इज ओपन्ड। ओके, और फिर इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट वेबसाइट का जो विंडो ओपन है इसे भी क्लोज कर देते हैं और फिर से इंपॉर्टेंट वेबसाइट बटन को क्लिक करते हैं। तो इस बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एडलवेसिस की जगह पे एनईसी ऑप्शन चैन बटन आ चुका है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एनईसी ऑप्शन चैन का वेबसाइट ओपन करके देगा और आपको ये मैसेज डिस्प्ले करेगा एनईसी ऑप्शन चैन डेटा इज़ ओपन, जो मैंने चेंज किया था। तो आप इन सारे 12 बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जस्ट बाय मॉडिफाइंग दिस एक्सेल सीट। अब हम नेक्स्ट बटन पे आते हैं जो हमारा है रिफाइंड लर्निंग। तो जब हम रिफाइंड लर्निंग बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस विंडो को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। रीडिंग डॉक्स, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग एंड मिसलेनियस लिंक्स। तो ये यहाँ पे जो 5 सेक्शन है ये फिक्स है, आप इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हर एक सेक्शन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, उस 5 सेक्शंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 5 सीट्स यहाँ पे
इस एक्सेल सीट में दिया गया है। रीडिंग डॉक्स, ऑप्शन सेलिंग, स्विंग ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग एंड मिसलेनियस लिंक्स। तो सपोज हम रीडिंग डॉक्स को देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए रीडिंग डॉक्स में हमारे पास ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस हैं, जीरोधा ऑप्शन ग्रीक्स, मैक्स पेन एंड पीसीआर रेशियो, एडीएक्स इंडिकेटर। तो ये डॉक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम जीरोधा ऑप्शन ग्रीक पे क्लिक करते हैं तो ये जीरोधा ऑप्शन ग्रीक्स का डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि हम इस रीडिंग डॉक्स में हम कुछ और भी रीडिंग डॉक्स ऐड करना चाहते हैं। सपोज हम इन्वेस्टोपीडिया वेब पेज का लिंक ऐड करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टोपीडिया ऑप्शन चेन सर्च कर लेते हैं और ये जो वेबसाइट है ये इन्वेस्टोपीडिया के वेबसाइट है जहाँ पे कि ऑप्शन चेन का डेफिनेशन और डिटेल्स दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये लिंक हमें काफ़ी पसंद है, तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और इस एक्सेल सीट को हम अपडेट करते हैं। इन्वेस्टोपीडिया ऑप्शन चेन, ये हो गया हमारा टाइटल और यूआरएल ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखा था, ये हमने पेस्ट कर दिया। और आप कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट इज ओके। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और इसे क्लोज कर सकते हैं। अब जो है, अभी देखिए ये जो मैंने एक न्यू एंट्री की है वो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से रिफाइंड लर्निंग को ओपन करना पड़ेगा। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो चौथे ऑप्शन में जो है हमारा इन्वेस्टोपीडिया ऑप्शन चेन आ चुका है। तो आप इसे चूज़ करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये उस पेज को ओपन कर देगा। तो इस तरह से आप नया लिंक भी एम्बेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी बुक को लिंक करना चाहते हैं। तो आपका बुक जो है हो सकता है पीडीएफ में हो या फिर किसी अदर फॉर्मेट में हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बुक को इस डेटा फोल्डर में पहले पेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस डेटा फोल्डर में मेरे पास एक बुक है मार्क डॉगलस की, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। तो अगर आप इस बुक को रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस डेटा फोल्डर में डाल करके इसका लिंक आप इस टूल में इम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं। तो उसके लिए मैं फिर से जाऊंगा हाउ टू यूज़ कस्टमाइज बटन्स एंड यूआरएल्स। ओके, सो फिर से ये एक्सेल सीट ओपन होगा और इसी रीडिंग डॉक में मान लीजिए मैं बुक का नाम डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दी डिसिप्लिन ट्रेडर। ओके, अब हमें जो है इसका लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम है, इसे मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपको डेटा एंड देन बैकस्लैश एंड देन पेस्ट इट एंड द फाइल फॉर्मेट। क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है तो आपको इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो विंडोज़ इसे डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया लिंक और फिर डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ई बुक इज ओपन्ड। ओके, अब फिर से हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर से हमें रिफाइंड लर्निंग में जाना होगा और फिर यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक और लिंक ऐड हो चुका है, वो है डिसिप्लिन ट्रेडर। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ डिफ़ॉल्ट पीडीएफ रीडर में ये ओपन करके देगा। उसके बाद आप इसे पढ़िए, फिर क्लोज करिए, फिर ओपन करिए, फिर पढ़िए। आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। अब पढ़ने के बाद इस फाइल को सेव करिए, क्लोज करिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आप फिर से अगर टूल यूज़ करते हैं तो आप फिर से इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं एंड इट विल शो यू द सेम सेव्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम बाकी सब सेक्शन को भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट बटन है ट्रेड जर्नल एंड
फाइनेंस बैलेंस शीट। तो आप अगर अपना ट्रेड जर्नल यूज़ करते हैं तो आप उसका लिंक यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, और अगर आप अपना फाइनेंस बैलेंस शीट यूज़ करते हैं तो उसका भी लिंक आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड जर्नल लिंक दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है 2 ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं, तो वो दोनों ट्रेडिंग अकाउंट वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। वैसे अगर आप अभी तक अपना ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको अपने ट्रेड्स के बारे में पता चले। इट्स अ रियली वेरी गुड हैबिट। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे एक लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप चाहे तो आप इस ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाउ टू यूज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे कस्टमाइज बटन्स। तो फिर से ये एक्सेल सीट ओपन करेगा, और यहाँ पे आपके पास एक अलग टैब है पर्सनल, और यहाँ पे आपको 3 बटन्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप जो है टाइटल चेंज करके बटन का नाम चेंज कर सकते, और लिंक जो है चेंज करके आप अपना लिंक एम्बेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये नेक्स्ट 3 बटन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग जर्नल ही एम्बेड करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स आप उसको फ्रंट में रखना चाहते हैं, तो ये आपको मेन विंडो, विजुअल ट्रेडिंग का जो मेन विंडो है, ये वहाँ पे आपको एम्बेड करके देगा। तो इस तरीके से आप इन बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारे बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था ये फर्स्ट वर्ज़न था, और इन कमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू शेयर द सेकेंड वर्ज़न ऑफ दिस विजुअल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो है हम इंडेक्स लाइव डेटा की बात करेंगे, जिससे कि आप इस टूल को यूज़ करके आप लाइव डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टूल और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, and please share with your friends so that they can know that this type of tool is available, so that they can increase their productivity. And please subscribe my channel. I am doing really very hard work for this tool, so if you will subscribe it will motivate me. So thank you for watching. Stay tuned.